गुड मॉर्निंग। आज अपना प्रकरण है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें है अपने कल अपन ने प्रश्न में 4 देखी थी, आज है प्रश्नावली 4.2। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? और क्यों? पहला है y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 का पहला दे रखा है एक अद्वितीय हल है, एक द्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। दूसरा केवल दो हल, केवल दो हल है। तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी अपने को 3 विकल्प दिए गए हैं कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसका एक अद्वितीय हल होगा या केवल दो हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये अपने को सिद्ध करना। अब देखो अपना जो समीकरण है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें अपन x का मान रखते जाएं तो y का हमें संगत मान प्राप्त होता जाएगा। जैसे x का मान 0 रखा, ये 0 हो गया, 3 गुना 0 क्या आया? y का मान 5। यदि 1 रखा तो 3 गुना 1 3, 5 से 8, y का मान कितना आया? 8। x का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 11। इस तरह से y का संगत मान हमें प्राप्त होगा। तो अब अपन इसका प्रमाणीकरण कर देते हैं। अब हम इसका प्रमाणीकरण कर देते हैं। मान लिया पढ़ने तो इससे अपने को क्या संगत मान मिलेंगे। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। अब इसका प्रमाणीकरण दे देंगे।
क्यों? अगला कहता है विकल्प सत्य हैं और क्यों। तो इस क्यों का उत्तर हमें प्रमाणीकरण से देना होगा। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें हम x इज इक्वल टू 0 रखें तो y का मान क्या आ गया 5, क्यों 3 गुणा 0 0 हो गया तो y का मान कितना आया 5। अब x का मान क्या रखें तो अपना आया x का मान 0 और 5। अब अपन x का मान एक रख दें, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 3 एकम 3, 5 और 3 8, तो y का मान क्या आया 8। y का मान क्या आया 8। इस तरह से अब अपना उत्तर क्या आया 1 और 8। अब मान लो अपन x का मान और कुछ भी रख लो, x का मान यदि अपन मान लो माइनस में रख लो, माइनस के 4 रख दें तो 4 बचो 4 दिया 3 गुणा 4 12, माइनस क्या है 12 प्लस के साथ में तो y का मान कितना आया माइनस का 7। कैसे आया? कैसे आया y इक्वल टू 3 इंटू माइनस 4 रखा प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 4 दिया 12 किसका माइनस का प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस के 7। इस तरह से अपन अपने को मान प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये इसका ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल। पहला प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरणों में से प्रत्येक
समीकरण के चार हल, समीकरण के चार हल लिखिए। चार हल लिखिए। पहला 2x प्लस y बराबर 7, 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब इस समीकरण के अपने को चार हल लिखने हैं। इसका पक्षांतर कर लो। y इक्वल टू 7, ये 2x इधर गया तो किसका हो गया माइनस। इसका पक्षांतर किया, इधर प्लस का था तो इधर किसका हो गया माइनस का हो गया। अब अपने इसमें मान रखते जाओ और x का मान रखते जाओ और y का मान प्राप्त करते जाओ। यदि x का मान 1 रखें, x इज इक्वल टू क्या रखा 1, तो y इज इक्वल टू क्या रहा 2 एकम 2, 7 में से 2 गए 5, तो y का मान प्राप्त हुआ 5। तो अपने को x का मान आया 1, y का आया 5। तो एक हल इसका क्या आया 1 और 5। अब x का मान तो आपकी मर्जी है, कुछ भी रखो, 2 रख दिया। x का मान 2 रख दिया तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए 3, तो y का मान क्या आया 3। तो दूसरा हल क्या आया 2 और 3। माइनस x का मान -1 रखा, तो -1 इंटू -2 प्लस का 2, 2 आए, और तो y इज इक्वल टू 7 और 2 9। y का मान कितना 9। अब और मतलब x का मान क्या रखोगे 0 रख दिया मान, तो 2 गुना 0 ये हो गया 0, y का क्या बचा 7। तो ये 0 और इस तरह से इसके साथ हल वो 4 हल अपने याद कर लिए। 4 हल के बाद 4 हल क्या है ये। इस तरह से अपन प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर दूसरा है पाई x प्लस वाई। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसके अपने को 4 हल निकालने, कर दो पक्षांतर y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x। y इज इक्वल टू क्या आया 9 माइनस पाई x। ठीक है। अब x का मान 0 रखें तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा 9। x का मान अपन ने 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या रखा 0, ये 0 है, और y इज इक्वल टू क्या आया 9। तो उत्तर क्या है 0 और
x का मान अपन ने 1 रखा, कुछ भी रख सकते हैं। x का मान क्या रखे, 2 रख दो, 1 रख दो, 3 रख दो, x बराबर 2 रखा, तो y इक्वल टू क्या आया, 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई, तो उत्तर क्या आया अपना 2, 9 माइनस 2, x का मान 1 रख दो, तो y का मान क्या आया, 9 माइनस 5 आ गया 1 और 9 माइनस, और हम लोग 5 रखते हैं, x का मान -5, तो एक y का मान क्या आ गया, 9 माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 5 पाई 5, तो यह आ गया -5, 9 प्लस 5 पाई, ये इनके, ठीक है। इस तरह से अपन प्रत्येक समीकरण के हल रख सकते हैं। अपन हल इनके याद कर सकते हैं। तीसरा है, ये 2 है, इसमें तीसरा है, क्या समीकरण दे रखी है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, इसमें y का मान रखते जाओ, x का मान आता जाएगा, y का मान रखा अपन ने 1, 4 एकम 4, x का मान क्या आया 4 और 1 उत्तर आ गया। y इज इक्वल टू क्या रखा 1, तो x इज इक्वल टू क्या आया 4, उत्तर क्या आया 4 और y इज इक्वल टू 2 रख दो, y इज इक्वल टू क्या रखा 2, तो x इज इक्वल टू कितना आया 8, 4 गुना 2 8, उत्तर आया अपना 2 और 8। y का मान -1 रख दो, तो x का मान क्या आया -4, यह आ गया -4 और -1, 0 रख दो, y का मान 0, तो x का मान भी कितना 0, ये हो गया 0। इस तरह से अपने इसके 4 हल ज्ञात कर लिए। तो अपन इस तरह से इन समीकरणों के हल ज्ञात कर सकते हैं। कर लेंगे ना, कितने ही हल पूछे अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित हलों में कौन कौन से हल नहीं है। एक समीकरण दे रखी है प्रश्न नंबर 3 में,
हल नहीं। एक समीकरण दे रखी है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें पहला हल दे रखा है 0 2, दूसरा है 2 0, तीसरा है 4 0, चौथा है √2, 4 √2 और पांचवा है 1 1, है ना। इस समीकरण में जो हल दे रखे हैं वो मान रखें, तो बायां पक्ष यदि दाएं पक्ष के बराबर आए तो वो समीकरण का हल है, या वरना वो उसका हल नहीं है। जैसे 0, यहां x की जगह 0 रख दिया, -2 × 2, y का मान कितना है 2, इज इक्वल टू 4। इधर क्या आया -4 इज इक्वल टू 4। बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आया, यानी LHS does not is equal to RH। लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका हल नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, ये इसका हल नहीं है। यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता, दोनों का मान बराबर आता बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के, ये इसका हल हो जाता। जैसे 2 0, x का मान 2, दूसरा 2 0 है ना, 2 यहां 2, ये 0, इधर 4, 2 के बराबर 4 नहीं होते, तो ये भी इसका हल नहीं होगा, 4 और 0। तीसरा देखो, x माइनस, x की जगह कितने रखने तीसरे में 4, -2 × 0, y का मान क्या है 0, इज इक्वल टू 4, या 4 - 2 0 से गुणा हुआ 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। LHS इज इक्वल टू बायां पक्ष किसके बराबर है RHS, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, इसलिए ये इसका हल है, यानी 4 और 0 इस समीकरण का हल है। इस तरह से पढ़ें, यदि बायां पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है वो हल होता है, और जो मान नहीं आता वो हल नहीं होता।